वहीं हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। याचिका में धर्म के पालन के अधिकार का मुद्दा उठाया गया है। तो अब यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी इस मामले को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं और धर्म के पालन के अधिकार का मुद्दा उठाया गया है उनकी तरफ से भी। बाकी मेहमानों का मैं रुख करूं उससे पहले हाजिर खान साहब एक बार फिर आपके पास आऊंगा, क्योंकि अब देखिए, अभी हमने नासिक की तस्वीर आपको दिखाई, मालेगांव से खबर आ रही है कि वहां पर हिजाब डे मनाया जा रहा है। वहां पर भी जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर सड़कों पर एक साथ निकलती हुई नजर आ रही हैं। प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है? यह सवाल क्या आपको भी परेशान कर रहा है क्या, कि जब न्यायपालिका में ऑलरेडी यह मामला है तो आखिर इतनी बेसब्री क्यों? देखिए, जब मुद्दा कोई उछाला जाता है, टीवी बार बार दिखा रहा है और टीवी चैनल इसको और ज्यादा अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, तो जिनके ऊपर बीत रही है वो भी कूद के आ जाते हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, जिनके ऊपर बीत रही है मतलब धार्मिक मसला, नासिक में छात्राओं पर क्या बीत रही है, मालेगांव में छात्राओं पर क्या बीत रही है, या महिलाओं पर क्या बीत रही है? इसे तो ऐसा मसला बना दिया गया। हाजिर खान साहब, आप लोग भी स्टेटमेंट ऐसे देते हैं, आप टीवी की टीआरपी की चिंता मत कीजिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि इस मुद्दे को आप ये रंग देने की बार बार कोशिश क्यों कर रहे हैं, मानो घर से बाहर निकलकर लड़की बुर्का पहने या हिजाब पहने उस पर कोई आपत्ति जता रहा है, ऐसा तो है ही नहीं। नहीं, स्कूल में भी वो जाती हैं तो स्कूल में उतार देती है। मैं कहता हूँ ना, हमने सैकड़ों स्कूलों में देखा है, हमारे साथ डिग्री कॉलेज में लड़कियां पढ़ती थी, एसआर के डिग्री कॉलेज में, वो उतार देती थी स्कूल में जाके और स्कूल के अंदर बैठती थी। और सर ढकना, एक है बुर्का जो पूरे जिस्म पर पहना जाता है, एक है हिजाब जो सर में पहना जाता है, एक है नकाब जो नाक तक लगाया जाता है। हिजाब सर पर, अगर किसी को सिर को ढक रहा है और ड्रेस के रंग में ही अगर उसको ढक रही है तो इस पर किसी को आपत्ति क्यों होना चाहिए? अरे हुजूरे आला, कल बहुत सारे प्रदर्शनकारियों से हमारी बात हुई। आप हिजाब तो छोड़िए, नकाब और बुर्के का समर्थन शुरू हो गया है कि नकाब और बुर्के में क्यों नहीं हमें इजाजत दी जाती स्कूल के अंदर। तो स्कूल में तो फिर कोई यूनिफॉर्मिटी रही नहीं जाएगी। अरे जब सरदार को पगड़ी बांध के इजाजत दी जा रही है, सरकार को डाली रख के दी जा रही है इजाजत, तो अगर कोई मांग रहा है तो इस पर इस बात पे मांगेगा कि एक को क्यों दी जा रही है, दूसरे को क्यों नहीं दी जा रही। ये तो मुद्दा उछालने वालों की जिम्मेदारी है कि इन्होंने बैठे बिठाए एक नई चीज दुनिया को दे दी। दुनिया, हमारे पाकिस्तान हमारे मामले में क्यों पड़ेगा, अफगानिस्तान हमारे मामले में क्यों पड़ेगा? हमारे मुल्क की न्यायपालिका, हमारे मुल्क के लीडर, हमारे मुल्क की समस्या। ठीक है, वो बात सही है, वो बात सही है। नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तो कोई हक ही नहीं होता हमारे इंटरनल मामले में बोलने के लिए। ये तो आंदोलनरत छात्राएं भी कह रही हैं, ये हर किसी ने कहा है कि पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है, वो अपने मामले देखे। इस बीच हिजाब विवाद के बीच प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है। सहारनपुर की रैली में मोदी का विपक्ष पर करारा वार। कुछ लोग मुस्लिम बेटियों को बरगला रहे हैं, यह कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। मुस्लिम बेटियों ने बीजेपी की तारीफ की तो बेचैनी बढ़ी। वोट के ठेकेदार मुस्लिम बेटियों को पर्दे में ही रखना चाहते हैं, ये बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री मोदी ने। जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा, ये बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास की आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। तो मुस्लिम
बहन बेटियों के विकास की आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन जिस तरह से इस मामले को तूल पकड़ता हुआ देश के अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं, एक सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इस मामले को तूल कौन दे रहा है। और इसीलिए हिजाब कॉन्क्लेव की TV9 भारतवर्ष ने आज शुरुआत की और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा और तमाम पक्षों से हम बात कर कोशिश करेंगे कि जो सही पिक्चर है वो आपके सामने आ सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।